तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो देखो गाइस, अब हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि सिंस वी वर डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम एएफ कैट राइट, कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट पीपल दे आर जर्नली वेरी कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग जनरल साइंस, की जर्नल साइंस से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो आई हैव टेकन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और देखते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू डू राइट। तो हम देखते हैं कि अब हमें कितना आता है, और क्वेश्चंस अगर किसी ने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चंस यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके, लेट्स बिगिन। सो डोंट वरी, वी विल डू इट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी ने नहीं भी किया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे, द पैटर्न। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय। सी गाइज, ये क्वेश्चंस एनालॉजी में भी यूज हो सकते हैं। कैसे यूज हो सकते हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारा, तो चलो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन ही करवा देती हूँ। स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से मेजर होता है क्या? स्पीडोमीटर तो कार्स वगैरह में होता है। इट मेजर्स द स्पीड ऑफ दैट व्हीकल, है ना। तो स्पीड मेजर करता है व्हीकल की, स्पीडोमीटर हमारा। उसके बाद है स्पेक्ट्रोमीटर। है स्पेक्ट्रोमीटर यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड? नो। देन हाइड्रोमीटर? नो। एनेमोमीटर? यस, एनेमोमीटर इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड। ठीक है, अब हाइड्रोमीटर, और इससे हाइड्रोमीटर से ना मुझे एक चीज़ याद आई, जो हमारा हाइड्रोमीटर होता है, कैन यू टेल मी इट इज़ यूज्ड फॉर व्हाट? हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करता है, रिलेटिव डेंसिटी मेजर करता है ऑफ वेरियस लिक्विड्स। तो अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड्स की मेजर करनी है सो वी विल यूज हाइड्रोमीटर। अगला होता है हमारा हाइग्रोमीटर। इसमें क्वेश्चन में, ये सीडीएस में भी क्वेश्चन काफ़ी बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। जो हाइग्रोमीटर है, इट मेजर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो अगर हमें ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मेजर करनी है सो वी विल यूज हाइग्रोमीटर। इफ वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड सो वी विल बी यूजिंग हाइड्रोमीटर। ठीक है, और स्पीड ऑफ विंड का तो हमें पता ही लग गया, एनेमोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से एनालॉजी में भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एनेमोमीटर is to wind, ठीक है, is to wind. Similarly, hygrometer is to. Now, if you know, okay, anemometer is used to measure the speed of the wind. तो hygrometer किस चीज को measure करता है? So it is your humidity. तो questions इस तरह से बनते हैं. You should know all these things. ठीक है, एक होता है हमारा fathometer. Fathometer क्या करता है? ये depth measure करता है ocean, seas वगैरह की. It measures the depth of ocean and seas, right? तो हमें ये भी पता होना चाहिए। एक हमारा होता है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर भी आपको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए गाइस वेंचुरी मीटर का। वो क्या करता है? फ्लो ऑफ लिक्विड्स को मेजर करता है। सिंस मैंने यहाँ आपको स्पीडोमीटर बताया तो आपको पता होगा कि ऑडोमीटर भी होता है। ऑडोमीटर क्या बताता है कि कितना डिस्टेंस हमारे व्हीकल ने ट्रैवल किया है अब तक। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, पता होनी चाहिए, यही एग्जाम में आती हैं। दिस इज योर जर्नल साइंस। ओके, जो छोटी छोटी चीजें हम डेली बेसिस पे लाइक कहीं ना कहीं हम साइंस में यूज कर सकते हैं। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन द एग्जाम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का आप लोगों को पता होगा, इनर्ट गैस क्या होती है? दे आर द लीस्ट रिएक्टिव गैसेस। दे आर द लीस्ट रिएक्टिव गैसेस। ओके, और लीस्ट रिएक्टिव क्यों होती हैं? बिकॉज दे आर स्टेबल इन नेचर। ये स्टेबल होती है अपने नेचर में, दैट्स व्हाई। देखो, अनस्टेबल चीज ही टू बिकम स्टेबल दे विल रिएक्ट। इफ समथिंग इज ऑलरेडी स्टेबल सो व्हाई विल दैट पर्टिकुलर थिंग रिएक्ट? अब मुझे बताओ, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, जेनॉन में से कौन सा हमारा इनर्ट गैस नहीं है? तो यू विल से डेफिनेटली हाइड्रोजन। यू विल से व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन की वो स्टेबल हो जाए, या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ठीक है, सो यू नो दैट आर्गन हो गया हमारा आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, जेनॉन हो गया। तो ये सारे तो गाइज ये तो हमारे हैं ही ना, हमारे इनर्ट गैसेस ये हैं ही। ठीक है, तो एक बार ना कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि और कौन कौन से इनर्ट गैसेस आर प्रेजेंट। ओके, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको ये छोटी छोटी बातें एक पेपर के अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए। सिंस आई हैव टॉक्ड अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आपको 3 आइसोटोप्स, अब क्वेश्चन में अगर कभी पेपर में आ जाए कि हाउ मेनी आइसोटोप्स डस हाइड्रोजन हैव, यू विल से इट हैज 3 आइसोटोप्स लाइक
राइट। तो हमें छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, प्रोटियम हो गया, एक ड्यूट्रियम हो गया, एक हो गया हमारा ट्रीटियम और एक हमारा हो गया ट्रीटियम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें पता होंगी ना तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आइसोटोप का क्या मतलब होता है? इफ टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अगर पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि ये डेफिनेशन दे दे, टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इट इज, सो यू विल से ओके दीज आर आइसोटोप्स। ठीक है, तो ऐसे हमें पता होना चाहिए। अच्छा, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ वेयर इज माय कर्सर। ओके, सो व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स क्या होते हैं जरा मुझे वो बता दो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय सीडिंग क्लाउड्स विद। ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले 1-2 लेक्चर्स में शायद उसमें क्वेश्चन आया था कि जब भी हमें आर्टिफिशियल रेन करवानी होती है सो व्हाट वी यूज सिल्वर आयोडाइड। तो मेजरली हम क्या करते हैं? वी यूज सिल्वर आयोडाइड। कभी कभी हम पोटेशियम आयोडाइड भी यूज कर लेते हैं, बट जो मेजरली जो मेन जो चीज यूज होती है दैट इज फॉर सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ये क्या करती है? अगर हमारी क्लाउड से मान लो कहीं ड्रॉट पड़ गया, ड्रॉट मतलब सूखा, कहीं सूखा पड़ गया, बारिश नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट अपने एंड से क्या करती है? दे विल डू क्लाउड सीडिंग। व्हाट दे विल डू? क्लाउड सीडिंग। तो वो क्या करते हैं? सिल्वर आयोडाइड इस पे डलवा देते हैं ताकि बारिश हमारी हो जाए। ठीक है, हमें पता होनी चाहिए छोटी छोटी बातें। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, हैवी वाटर इज कॉल्ड हैवी बिकॉज। आपने सुना होगा हैवी वाटर, काफी बार सुना होगा, 9th-10th की ये साइंस में बहुत बार यूज होता है। तो why it is called heavy? Because it is denser than ordinary water, that is it is called heavy heavy water. No, it is an oxide of deuteron. Yes, it is an oxide of deuteron, but it is not called heavy water because of that. It has a heavy bad taste. ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। It has a heavier isotope of hydrogen. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था? isotope of hydrogen। ये थोड़ी बहुत जो स्पेलिंग में मैं 1-2 जगह मिस्टेक कर देती हूँ, उसके लिए थोड़ा इग्नोर कर लेना गाइस, बोलते बोलते कभी कभी रह जाता है। तो आइसोटोप में क्या हो गया? हमारा प्रोटियम हो गया, मैंने आपको बताया था, ड्यूट्रियम हो गया, ट्रीटियम हो गया। ठीक है, तो जो ड्यूट्रियम होता है ना, ड्यूटेरियम, ये हमारा हैवी वाटर होता है। ठीक है, आपको आज के बाद ये चीज पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में आ जाए हैवी वाटर कौन सा हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप बनाता है, सो दैट इज योर ड्यूटेरियम। ठीक है, पता होना चाहिए, तभी एग्जाम में स्कोरिंग अच्छी स्कोरिंग होगी। ठीक है, छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, अब मेरे को एकदम मेरे दिमाग में, हम टीवी देखते हैं, ठीक है, वी वॉच टेलीविजन, राइट, पहले तो देखते ही थे। तो ये इनको किसने शुरू किया था? LJ बारेट। ठीक है, BARED, ताकि आप बोर ना हो जाएं, दैट्स वाई बारेट ने टेलीविजन बना दिया। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, पेपर में आ जाती है। एक्सरे है, एक्सरे को किसने इन्वेंट किया था? बता दो मुझे, किसी को पता हो तो। इट इज W. रॉयंटन। ठीक है, तो ये हमें एक्सरे को इन्होंने इन्वेंट किया था। तो छोटी छोटी बातों पे अपनी हमें पकड़ बनाए रखनी है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रेडियम। जो रेडियम थी ना, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? मारी क्यूरी ने, मैडम मारी क्यूरी ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, जरूर आ सकता है। ठीक है, बिकॉज मारी क्यूरी शी इज वेरी फेमस। तो हमारी ये वाई इज शी फेमस? ठीक है, मैडम मारी क्यूरी जो थी उन्हें फिजिक्स में शी गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, राइट, नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, एज वेल एज शी गॉट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री एज वेल। शी वॉज अ वेरी वेरी एजुकेटेड, वेरी इंटेलिजेंट लेडी, दैट्स वाई हमें इनका तो पता होना चाहिए दैट मारी क्यूरी इज। तो जो एजुकेटेड लेडी होती है उसे हम इंग्लिश में ब्लू स्टॉकिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है एजुकेटेड लेडी के लिए इडियम है ब्लू स्टॉकिंग्स। ठीक है, एक बार देख लेना, इफ आई मे बी रॉन्ग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेट्रोलियम वैक्स? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेट्रोलियम वैक्स? तो पेट्रोलियम वैक्स कौन सा होता है इसमें से? आपने जरूर पैराफिन वैक्स सुना होगा, 100% सुना होगा। जितनी भी हमारी कैंडल्स होती है ना, उसमें जो वैक्स यूज होता है दैट इज पैराफिन। तो ये हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। वेसलीन इज ऑल्सो अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, तो पेट्रोलियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए थी, बेसिक बेसिक बात है। अब अगला देख लो, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी? आपने रेडियो एक्टिविटी में एक यूनिट पढ़ी होगी, बैकरल, ठीक है। सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरल, ठीक है, पता होना चाहिए, छोटी छोटी बात है। अब ये देखो, ये एनरिको फर्मी है ना, इन्होंने क्या किया था? व्हाट ही डिड वाज ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्कवर किया था। तो छोटी सी बात थी, पता होनी चाहिए थी, ठीक है। मारी क्यूरी का तो मैंने बता ही दिया आपको, इट्स रेडियम, और इनको क्या, दोनों फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, पेपर में आ सकता है, ठीक है। और एक हमारा पीरियोडिक टेबल से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पीरियोडिक टेबल को किसने हमारा डिस्कवर किया था? तो वो थे हमारे मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव, ठीक है। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसको किसने किया था? मॉजली नाम का एक इंसान था, पूरा नाम देख लें, शायद हेनरी मॉजली था, एच मॉजली, तो एक बार कंसल्ट कर देना, पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम कहते हैं पेपर आ कैसे गया, कहाँ से आ गया, हमें तो पता ही नहीं है, ये बिल्कुल अननोन चीज पूछ लेते, ऐसा नहीं होता। अब आप मुझे एक बात बताओ, हम इतना नोबेल प्राइज के बारे में सुनते हैं, नोबेल प्राइज, तो आपको पता है किसने शुरू किया था? एल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। एल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट किया था, और इन्होंने किस चीज को डिस्कवर किया था? डायनामाइट को। तो जब क्वेश्चन में आ जाए कि डायनामाइट की डिस्कवरी किसने की है, तो इट्स एल्फ्रेड नोबेल। नाउ बिकॉज नोबेल प्राइज इनकी वजह से, तो यू शुड नो द डिस्कवरी मेड बाय दिस मैन, राइट। इतना हम सुनते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। अगला है, एनिमल्स एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं। जो एनिमल्स रात को एक्टिव रहते हैं, दे आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स, हमें पता होना चाहिए, बेसिक बात है। अगला, सर सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क इन विच फेनोमेना? आई थिंक ये भी मैंने कहीं डिस्कस किया था। सो इट इज फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सीवी रमन जो थे, उन्हें ही वॉज बेस्टॉव्ड विथ नोबेल प्राइज इन 1930। आपको ईयर भी पता होना चाहिए, ठीक है। एंड व्हाई दिस क्वेश्चन केम? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट फिजिसिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट जिसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था फ्रॉम इंडिया। और एक और इंसान है जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया था, ही वॉज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इंडियन ओरिजिन। वो कौन थे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज सेल इज कॉल्ड। ये देखो, मैंने आपको ना, शायद ये मैंने वेन डायग्राम या एनालॉजी में ये चीज बताई थी कि गाइज ये छोटी छोटी स्टडीज ना आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल जो है, सेल इतना बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हर चीज का। सो यू शुड नो द स्टडी ऑफ सेल, दैट इज साइटोलॉजी, ठीक है। तो छोटी छोटी सी चीजें, छोटी information will make a very big difference in your exam when you will give the exam. तो now it depends on you कि आप क्या करोगे। इधर आप क्या कर सकते हो, आप इन चीज़ों को कह दो कि भाई ये किसी काम की नहीं है, या आप इन्हें थोड़ा सा अपने एंड पे भी पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, यहाँ देखते हैं कौन जवाब देगा मुझे। आर्थ्रोलॉजी जो है, आर्थ्रोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट? आर्थ्रोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, मेरे को ज़रा बताना। और मुझे ये भी बताओ कि एंड्रोलॉजी किसकी स्टडी है। छोटी छोटी बातें होती है, पेपर में आती हैं, फिर वी बिकम क्लूलेस और हम कहते हैं पेपर कहाँ से आ गया, ठीक है। अगला है, व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड। अब ये 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है? देखो, जब भी एक बॉडी में एक्सेलरेशन होती है तो मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। अब वेलोसिटी 2 चीजों पे डिपेंड करती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड प्लस डायरेक्शन हमारी वेलोसिटी बनाती है। तो फॉर एक्सेलरेशन टू टेक प्लेस, वेलोसिटी शुड चेंज एंड वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन ईदर स्पीड एंड डायरेक्शन। तो अगर स्पीड चेंज होती है तो भी एक्सेलरेशन होती है, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन होती है। इफ बोथ चेंज इवन देन एक्सेलरेशन हैपेंस। तो देखो, व्हेन बॉडी इज एक्सेलरेटेड इट्स वेलोसिटी नेवर चेंजेस। वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑब्वियसली वेलोसिटी तो पहली चीज है जो बदलेगी भाई, इट्स स्पीड विल ऑलवेज चेंज। नो, अगर डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन हो जाएगी। इट्स डायरेक्शन ऑलवेज चेंज। नो, अगर सिर्फ स्पीड चेंज हो रही है तो भी हो जाएगी। इट्स स्पीड मे और मे नॉट चेंज। नाउ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारी वेलोसिटी की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता
होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट, हमें पता होना चाहिए। फिर पेपर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट द थिंग इज हम बेसिक नॉलेज हम नहीं करते हैं, बेसिक नॉलेज पे ग्रास्प नहीं होता हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी ये शायद हमने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो इट इज व्हाट इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी? सो इट इज अ एसआई यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, पता होना चाहिए। अब मुझे बता दो, चलो ठीक है मैं बाद में पूछूंगी। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? अब इन्होंने पूछा है विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। नाउ द आंसर इज फीमर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा फीमर होता है ये कौन सा बोन होता है? ये हमारा बोन ऑफ थाई होता है, थाइस का बोन होता है हमारा। और अगर अब लॉन्गेस्ट पूछा है तो ये स्मॉलेस्ट भी पूछ सकते हैं। स्मॉलेस्ट बोन हमारी कौन सी होती है? इट इज स्टेपस। ठीक है, आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट और नॉट, सो इट्स स्टेपस, STAPES। तो ये हमारी ईयर की बोन होती है, ईयर बोन होती है हमारी। ठीक है, तो हमें ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। आई एम सॉरी, थोड़ा गला मेरा खराब है, तो हमें ये पता होगा। ओके, तो जो लॉन्गेस्ट बोन है दैट इज फीमर। अब हम बात कर लेते हैं एक दो चीज़ों की जो हमें पता होना चाहिए। जो हमारी नी की बोन होती है ना, नी, हम घुटना कह देते हैं, इसका नाम होता है पटेला। ठीक है, पता होना चाहिए। यू विल से की जरूरत ही क्या है? रिस्ट की बोन का नाम होता है हमारा क्या होगा? कार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स है। एंकल की बोन का हमारा नाम क्या होता है? टार्सल। छोटी छोटी बातें हैं, पता होंगी तो एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश इज अ थायराइड हार्मोन विच कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी। तो अगर कैल्शियम की बॉडी में कमी है तो कौन सा हार्मोन उसे रेगुलेट करता है? सॉरी, कमी नहीं, मतलब अगर कैल्शियम इज नॉट इन कंट्रोल तो कौन कंट्रोल करता है? दैट इज योर कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन। अब आप क्या करना, आज जाके ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत इनपुट ले लेना, क्योंकि ये पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो इनको हमें, मतलब वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दीज क्वेश्चन, राइट। तो हमें ये नहीं करना है, तो हमें इस चीज को वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। ओके, डू दीज थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती है। ओके, आपने वैसे एक और भी चीज पढ़ी होगी, गोइटर। ये एक डिजीज है, राइट। ये डिजीज है, ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है? ये डेफिशिएंसी उसकी वजह से होती है आयोडीन की। ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमें गोइटर होता है। तो जो खाने में, जैसे हम कहते हैं ना खाने में नमक है, तो सो वी गेट आयोडीन फ्रॉम द सॉल्ट, राइट। आयोडीन फूड में होता है। ठीक है, हमारे फूड में आयोडीन की अगर कमी हो गई तो मतलब हमें गोइटर हो जाएगा। तो ऐसे ही आयोडीन खाने में होता है जैसे खाने में नमक होता है। ठीक है, तो हमारे ये हो गया, एंडोक्राइन हो गया, एक्सोक्राइन हो गया। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि अब आप जाके इनको पढ़ते हैं या नहीं। आप कहोगे क्या जरूरत है, छोड़ ही देते हैं, कौन सा जरूरी है, पेपर में आएगा ही आएगा। अगला है द ट्रांसपोर्ट फेनोमेना अकर्स ओनली इन डैश स्टेट ऑफ गैस एंड इज। देखो भाई, एक चीज दूसरी जगह से दूसरी जगह जा रही है, मतलब थिंग्स वर नॉट इन इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन नहीं था। अगर यहाँ एक मेरे पास एक तवा है और यहाँ टेम्परेचर ये मैंने बहुत गर्म कर दिया, तो हीट विल फ्लो टू दिस साइड एज वेल। तो हायर कंसंट्रेशन से हीट इज गोइंग टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, राइट। तो फ्लो करती है। व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम, इम्बैलेंस था हीट का। तो अगर ट्रांसपोर्ट फेनोमेना होगा तो डेफिनेटली नॉन इक्विलिब्रियम तो होना ही होना है। और ट्रांसपोर्ट फेनोमेना इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर। तो आपको आज के बाद दो चीजें और पता होनी चाहिए। वन इज योर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हो गया हमारा, और अनदर वन इज आर डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस होता है वाटर में, ठीक है, मेजरली वाटर में। जब वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन दोनों में हो सकता है, बट मेजरली जो ऑस्मोसिस है वो वाटर में होता है, डिफ्यूजन ज्यादातर हम एयर में कंसिडर करते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, आइसोथर्म्स आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द मैप विच कनेक्ट प्लेसेस ऑफ। आइसोथर्म्स, थर्म का क्या मतलब है? टेम्परेचर। आइसो मतलब सिमिलर। तो ये जो आइसोथर्म्स है ये उन प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं जिनका टेम्परेचर सिमिलर होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, आइसोथर्म्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, आइसोथर्म्स। और ऐसे अगर प्रेशर सिमिलर हो कहीं तो दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में हेल्प कर जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सन इज करेक्ट? सन इज कंपोज मेनली ऑफ हाइड्रोजन, येस इट इज।
its energy is generated by nuclear collision in its interior. yes, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है. अब मुझे जरा बताओ कि सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या न्यूक्लियर फिजन होता है. ये CDS में भी काफी बार पूछते हैं और AFCAT में भी आ जाता है. तो बताओ वेदर इट इज न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब देख लेना, बता देना मुझे, ठीक है. एंड इट इज कैलकुलेटेड दैट द सन कंज्यूम्स अबाउट अ ट्रिलियन पाउंड ऑफ हाइड्रोजन एवरी सेकेंड. करेक्ट. सो ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट. तो ये हमारा क्वेश्चन है, बट मेन जो ये है बताना मुझे कि सन में कौन सा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या न्यूक्लियर फिजन होता है. अगला है पायनियर ऑफ एटॉमिक एनर्जी. आपको पता ही होगा गाइस, ये तो डेफिनेटली होमी जे भाभा. होमी जे भाभा वो इंसान थे जिन्होंने स्टार्ट किया. पायनियर मतलब होता है स्टार्टर, जो स्टार्ट करे किसी चीज को. एटॉमिक एनर्जी के स्टार्टर जो था वो होमी जे भाभा ने हमारे कंट्री में किया था, ठीक है. और इन्हें हम फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहते हैं. इंडिया जो हमारे देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम था इन्होंने हेड किया था. सो ही वाज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एरोप्लेन राइजेस अबव बिकॉज. एरोप्लेन ऊपर क्यों उठता है? अपवर्ड रिएक्शन ऑफ एयर. नो, मतलब सिंपल, आपने बर्नौलीज प्रिंसिपल तो पढ़ा ही होगा. तो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है. डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है. अपवर्ड रिएक्शन तो हो नहीं सकता. सेकंड, द डेंसिटी ऑफ एयर अबव इट इज लेस देन बिलो इट. जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो पंख के ऊपर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट, तो बिल्कुल नहीं हो सकता. अगला है द प्रेशर अबव इट्स विंग्स. जो ऊपर प्रेशर है वो कम है इन कंपैरिजन टू नीचे के प्रेशर से. दैट्स व्हाई ये जो प्रेशर है इट इज मिनिमल, इट इज मैक्सिमम अपलिफ्ट हो जाता है, ठीक है. इट्स नॉइज पॉइंट आउटवर्ड्स. नो, होता ही नहीं. क्या मतलब है इस चीज का? नो. अगला है हमारा सुपरसोनिक स्पीड. सुपरसोनिक स्पीड मतलब होता है ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है. ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड. तो ये हमारा होता है सुपरसोनिक. सुपरसोनिक की जो स्पीड होती है इट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है. तो ये कितनी होती है? 760 माइल्स पर आवर. यू शुड नो दिस थिंग गाइज. छोटी छोटी बात है क्योंकि हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो कोई सुपरसोनिक स्पीड पे चलता है, कोई किसी पे चलता है, तो दे एक्सपेक्ट यू टू नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. वर्टिब्रेट्स हैव 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ब्रेन. देखो एक ब्रेन से रिलेटेड आपने एक तो नाम डेफिनेटली सुना होगा, दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है. पिट्यूटरी में तो किसी को कंफ्यूजन होगा नहीं कि सबको पता होगा पिट्यूटरी तो दोनों में है, ठीक है. अब देखो पैंक्रियाज तो हमें पता है यार, पैंक्रियाज ब्रेन में कब से आने लग गया. तो ऑप्शन बचा ये, चाहे किसी को पीनियल ग्लैंड पता भी हो या ना हो. तो ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं. आपको पता होना चाहिए मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इट इज. और इसे कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइपोथैलेमस इसे कंट्रोल करता है, ठीक है. हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स दिस ग्लैंड. तो आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है. तो आज के बाद अब हमें इन क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो. नाउ यू हैव गॉट अ वेरी ब्रीफ आइडिया कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे. तो एक तो जो मेजर करने का होता है, फॉर मेजरमेंट जो चीजें यूज होती हैं, लर्न देम, ठीक है. उसके बाद अपने जो बॉडी में ग्लैंड्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ जाना, बिकॉज ग्लैंड से क्वेश्चंस आ सकते हैं. यूनिट्स पढ़ लेना कि किसकी यूनिट्स क्या होती हैं, बेसिक चीजें. जो अच्छे अच्छे बंदे मतलब जिन्हें प्राइज मिले हैं, नोबेल प्राइज, और बहुत अच्छी उनकी डिस्कवरीज रही हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. स्पेशली द फर्स्ट इन फिजिक्स, फर्स्ट इन केमिस्ट्री, ऐसे. तो इससे भी क्वेश्चन में मतलब पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है. तो अब आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया कि पेपर में साइंस के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं. तो स्टडी अकॉर्डिंगली. और इतने क्वेश्चन करके आपको ये भी पता लग गया होगा कि आपको कितना आता है. तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तैयारी करो, हो जाएगा, ठीक है गाइस. सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड यू विल डू अमेजिंग इन द एग्जाम. थैंक यू सो मच.